घड़ियाली आंसू मत बहा बे, मुंह से बोल और जल्दी बोल। पिताजी को विधानसभा जाए का है, टाइम नहीं है। फुलवा भी यही कह रही थी ठाकुर। ठाकुरों से कह देना कि उनका पास अब टाइम नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हमरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए ही तुझे जिंदा रखा था रे। अपोजिशन का खेला हम अच्छी तरह समझते हैं। पिताजी, लानत है अपनी ताकत पर, जो सालों से बढ़ती जा रही है, लेकिन फुलवा के सामने अब तक बड़ी नहीं हो पाई। क्रोध दूसरों को कम, स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फुलवा को भी हमारे प्रति क्रोध है। यही क्रोध उसे एक दिन ले डूबेगा। 18 साल की हो गई है फुलवा, वोट देने के लायक, मगर हमारा वोट तो उसकी जान के खिलाफ है। और उसकी जान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। लीजिए भैया। सुनिए, क्या आप हमें बता सकते हैं नत्थू किसान का घर कौन सा है? वो रहा नत्थू किसान। धन्यवाद। नत्थू किसान आप ही है ना? जी हाँ, हम ही नत्थू किसान हैं। आप फुलवा को जानते हैं ना? हमें फुलवा से मिलना है। वाह, हम कौनो फुलवा को नहीं जानते। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। बदले में हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। भगवान के लिए हमें बता दीजिए, फुलवा कहाँ मिलेगी हमें?
चल तुम्हारी जीत का तो उठा दे। अरे जीजिया, असली निशानची वो होता है जो चलती फिरती चीजों पर निशाना साधे। कहा है ना कि मेले में लगे हुए गुब्बारों पर तो बच्चे भी कमाल का निशाना लगाते हैं। तो चलती फिरती चीजों पे निशाना लगाओ तो जाने। लगाओ लगाओ, आओ लगाओ लगाओ लगाओ। अरे लगाओ ना, ऐसे कहा देख रहे हो? कहा जीजिया, दिखाओ अपना निशाना। अरे दिखाओ 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 ना, निशाना दिखाओ अपना। अब तो लगाना ही पड़ेगा। अरे लगाओ लगाओ, निशाना लगाओ ना, करो कोशिश करो, लगाओ ना, तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। लगाओ लगाओ लगाओ। नहीं लगाना, कौन बात नहीं, फिर कोशिश करो। ये लो लो लो, लगाओ। क्या हुआ दीदिया? अरे आप लगाओ निशाना। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, निशाना लगाओ लगाओ लगाओ। अरे ये जितना कहा जाए ना उतना ही करा करो। अपनी अक्ल मत लगाओ। वहां झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? भैया हुआ क्या? सुंदर के पास भेजे थे इसको कुछ बंदूक और अस्त्र लाने के लिए, लेकिन बारूद तो इनके दिमाग में भरा हुआ है और इनको बंदूक की क्या जरूरत? इनके हाथे काफी है। सुना है सामान तो दूर, दो चार लोगों की हड्डियां तोड़ गया ये। वो कभी सामान देगा क्या हमें? भैया सच कह रहे हैं बाबू? नहीं, सच ये नहीं, कुछ और है। 3 लोगों की नहीं, पूरे 8 लोगों की हड्डियां तोड़ी हैं हमने। आगे तो हमने पाँव भी तोड़ डाले। हर बात का घुमा फिरा कर जवाब देना जरूरी है। अरे दीदिया, वो इतने से सामान के बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और हम बहुत समझाए, बहुत मनाए, पर नहीं माना। और तो हमने भवानी भैया का भी वास्ता दिया कि हमेशा सामान लेते हैं, तो भी नहीं माना। और फिर जब वो माना तो हमारा दिमाग नहीं माना, तो दे दिए 2-4 लगा के उसको, और बस। अगर दिमाग होगा ना तो चलेगा। देखो बाबू, अगर तुम्हारा ऐसे रवैया रहा ना तो एक दिन जरूर पछताओगे। अपने दिमाग को जरा शांत रखना सीखो। अरे भैया, बचपन से आज तक हम दिल से सोचते आए हैं, अब दिमाग तो है नहीं ना हमारे पास। आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल
कि तुम दिल दिमाग छोटे बड़े किसी के नहीं सुन रहे हो। देख रहा हूं मैं। अगर तुमने किसी की बात सुननी नहीं है बाबू, तो हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। जिजिया, अरे जिजिया, अब माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे हम। देखो अभी हम तुम्हारे सामने उठक बैठक भी कर लेते हैं, देखो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब तो कितना उठ लिए और बैठ लिए, अब तो माफ कर दो। आइंदा दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। इतनी बार कर चुका है, दोबारा नहीं करोगे? पक्का? तो कर लो बात। अब हमारे पास थोड़ी अकल कम है तो उसमें हमारी गलती है क्या? हाँ। पुराने खबर भिजाई है कि कोई लड़की तुझे बुरी तरह से ढूंढ रही है। और तो और तेरा पता बताने वाले को वो पैसा भी देने को तैयार है। तो उसमें कहा हो सकता है उसे कोनो जरूरत। अरे कछु जरूरत होती तो झंडा लगाती ना, ऐसे काहे पूछती? सागरों की जासूस होगी फिर। अरे तो ऐसे कहाँ देख रहे हो? जा उठा ला और देख कौन है। रुक, पहले उस पर सिर्फ नजर रख। देखो हमें सिर्फ जानना चाहती है या हमसे मिलना चाहती है?